आहिस्ता आहिस्ता चाय एंड ग्रिल वालों की भी सर्विस खराब होती जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारी शुरुआत हो रही है चाय इन ग्रिल से, क्योंकि हम सादिकाबाद गए हुए थे। तो मैंने कहा चाय इन ग्रिल पर चलते हैं। सर्विस इतनी खराब हो गई कि भाई पूछो ही मत। मतलब भाई वेटर ही नहीं आता है, आप इंतजार कर करके थक जाओगे। खैर उसके बाद मैं खुद गया था उनको कहने के भाई एक पिज्जा लगाना है। पिज्जा दुबई से बन के आ रहा था, पता नहीं कहाँ से बन के आ रहा था, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहा था। हमें इधर भाई 50 मिनट हो गए थे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। और मैं किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं कर रहा, जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ मैं वही पेश कर रहा हूँ आपके सामने। यार उसके बाद पिज्जा आ गया था, पिज्जे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जो इनकी सर्विस सही है हम उनकी तारीफ करते हैं भाई, जो खराब है वो उनको अच्छी करनी चाहिए। यार इनका पिज्जा बहुत ही लेवल का था। यार उसके बाद हम घर चले गए, बीच रास्ते में ही बाइक पंचर हो गई। मतलब एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और खबारी अलग से हो रही थी, हम छपरी लग रहे थे और पंचर वाला भी बहुत ही दूर, तो हम उसको धक्का लगा कर जा रहे थे क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं बचा था हमारे पास। जिस भाई ने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई पहले जाकर फॉलो कर ले। और बहुत ही ज्यादा धक्का लगाने की वजह से हमारे पेट में दर्द होने लगा था। और ये बिल भाई चाय इन ग्रिल वालों का है। मतलब भाई पानी की बोतल का रेट देखिए आप, 120 रुपए की भाई पानी की बोतल। एक तो ये बिल देखकर मेरा मीटर स्टार्ट हो रहा था क्योंकि बिल मैंने दिया था। यार दोस्तों के लिए हमारी जान कुर्बान है भाई, क्योंकि मुश्किल वक्त में दोस्त ही आते हैं, ये गर्लफ्रेंड काम नहीं आती है। और मेरे इतने कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है, मैंने दायरा बहुत ही छोटा रखा हुआ है। 2-4 यार रखेंगे, वो भी अच्छे अच्छे रखेंगे। यार पंचर वाले ने ऐसे सॉन्ग लगाए हुए थे कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही थी। और मुझे डर था कि ये ना कहे कि 2 पंचर है, तो भाई वैसा ही हुआ। इसने कहा कि 2 पंचर है भाई। मैंने भाई को बोला कोई बात नहीं भाई, मुझे पहले ही पता था, आप लगाओ पंचर। इस पंचर के इन्होंने लिए हमसे पूरे 200 रुपए। इधर से हमने अपने कजन के लिए बर्गर लेना था तो वो हम लेने लगे। ये सब करते करते हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। ताकि आप टाइम देख रहे हैं कि 3:48 हो रहे थे और फाइनली हम 4:20 पर घर पहुंच गए थे। और मेरा कजन कह रहा था कि भाई थोड़ी देर को आते तो नमाज पढ़ कर आते, आसानी हो रही थी। एक तो हम बेल बजा बजा कर थक गए थे, वो उठ ही नहीं रहा था मेरा कजन। और सनी भाई मस्त होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे, मतलब उनको कुछ परवाह ही नहीं थी। यार उसके बाद मेरे कजन ने दरवाजा खोला, उसके बाद हम आ गए सीधा घर। ये आमिर भाई ट्रेनिंग करते हैं भाई, मुझे भी सिखा रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे ना सिखाओ। उसके बाद सुबह हुई और हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, हमने अपने लिए शूज लेने थे। तो शॉप वाले ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया था क्योंकि इन्होंने एसी लगा दिया। जैसा कि बाहर बहुत ही गर्मी है तो हर बंदा इनके पास आए और शॉपिंग करेगा भाई, एसी की हवा भी लगवाएगा तो जाएगा फिर घर। ये सिस्टम भी अच्छा है। के बाद हमारी बाइक का पेट्रोल ही खत्म हो गया। मैंने अपने कजन को कहा कि तुम रुको मैं लेकर आता हूँ पेट्रोल। अच्छा हुआ पेट्रोल वाला नजदीक था, वरना भाई पंप पर जाना पड़ता और वो बहुत ही दूर था। के बाद हम आ गए कैफे सजावल पर और ये गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप ले सकते हैं बॉक्स वाले। उधर से मिठाई लेनी थी, वो हमने ले ली और सीधा हम चले गए घर की तरफ क्योंकि गर्मी का लेवल बहुत ही ज्यादा हो रहा था। तो मेरा कजन कह रहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा भाई आपको ड्रिंक एक पिलाता। तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं भाई, आप कमेंट में बता दीजिएगा। और उसके बाद हम आ गए सीधा घर और हमें जाना था भूख शरीफ अपने घर। ये हमारे सीएम ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये इलेक्ट्रिक बस भेजी है, मतलब आपने इधर बैठना है और बस आएगी, आपने चढ़ जाना है बस पर, सीधा ही आपको रहीम यार खान छोड़ देंगे फ्री में। और उसके बाद हम आ गए घोटा वाली शॉप पर क्योंकि हमने घोटा पीना था। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।